ओम शांति। 9 मार्च 2026। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा दान, एक छोटा सा प्रयास भी हमारी आने वाली 21 जन्मों की तकदीर बदल सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना धन खर्च किए भी हमें विश्व की बादशाही मिल जाए? आज की मुरली में बाप दादा हमें एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं कि कैसे हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करने वाले बन सकते हैं। इस मुरली में हमें यह भी समझाया गया है कि बाबा किस बच्चों से सबसे अधिक खुश होते हैं और क्यों। तो आइए आज की 9 मार्च 2026 की प्रातः मुरली से हम यह समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न: बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर: गरीब बच्चे बाप के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएगा। सुदामा का मिसाल है ना, बगैर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत: तुम्हें पाके हमने। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है। जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया है, हम अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है, यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अनुज थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी यह नॉलेज मिली है। जानते हो, इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है। हम विश्व के मालिक थे, तो हमारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्फ और बे। बाप समझाते हैं, इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना। न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र
न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं, तुम हो गुप्त। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हो, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं। यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है। कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं, मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है। कैसे राज्य पाते हैं, कैसे गवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यह है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे। किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं। उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है, यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े। सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं, बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है
जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो। औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते हैं उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार है। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं। मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाएंगे। कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है। कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसा समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ। समझाया है बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो। भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी ही होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है। कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितने दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं। यह छीछी दुनिया है। थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुतों का कल्याण होता है, ऐसे बहुत लिखते हैं। बाबा हम तो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है।
हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करें, वह भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाएं, सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भले पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कोड़ी मिसल। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु थोड़े। कैसे? डर लगता है इन्हों मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते, जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छीछी दुनिया है। फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवें। कोड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, जहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएगा। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगैर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, तो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे माखन बिगाड़ हम रह नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत ख़राब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जागेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। नंबर 2,
भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान। एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। तो बच्चों, इस मुरली से हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो पहली सीख है हमें बाप समान कल्याणकारी बनना है। जैसे शिव बाबा सभी का कल्याण करते हैं वैसे ही हमें भी अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी सीख। बाबा गरीब बच्चों की सच्ची भावना से बहुत खुश होते हैं। अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से 1 रुपया या 8 आना भी बाबा के यज्ञ में अर्पण करता है तो वह भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाता है और उसका फल 21 जन्मों तक महल और सुख के रूप में मिलता है। तीसरी सीख। हमें हमेशा याद रखना है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। चौथी सीख। हमें ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना बल्कि दूसरों को भी यह ज्ञान देकर उनका भी कल्याण करना है। पांचवी सीख। अगर हम मन मनाभव रहकर बाप को याद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर भविष्य में बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस मुरली की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सच में अपना भाग्य बदल सकते हैं। बस हमें करना क्या है? बाप को याद करना, ज्ञान को धारण करना और दूसरों का भी कल्याण करना। तभी हम सच्चे कल्याणकारी बच्चे बन सकते हैं। अगर आपको यह मुरली से मिली सीख अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी आत्माएं इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे अगली मुरली के साथ। ओम शांति।